ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मेराध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 42वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और पाठ को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? जी चलिए। मेरा प्रश्न, आध्यात्मिक विश्व का निर्माण कैसे होगा? लोक मंगल से आत्मा मंगल कैसे होगा? आप अपने आप को आध्यात्मिक बना लो तो विश्व आध्यात्मिक बन जाएगा। आपने बोला ना लोक में आध्यात्मिक निर्माण कैसे होगा? आप अपना आध्यात्मिक निर्माण कर लीजिए तो लोक का आध्यात्मिक निर्माण हो जाएगा। आपका मतलब हर व्यक्ति अपना अपना कर ले, बस किसी को दूसरे का करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना आध्यात्मिक निर्माण कर ले तो हो जाएगा। दूसरा क्या है? आध्यात्मिक विश्व का निर्माण कैसे होगा? हाँ? ये आपने जवाब दिया। हाँ? एक कोई लोक मंगल का भी तो पूछा था। हाँ, ये तो आध्यात्मिक विश्व का निर्माण कैसे होगा, लोक मंगल से आत्म मंगल कैसे होगा? लोक मंगल से आत्म मंगल नहीं होता, आत्म मंगल से लोक मंगल होता है। प्रश्न उल्टा हो गया। समझ में आ गया? मेरे को समझाओ, जल्दी समझ में आ गया ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि आया भी कि नहीं। तो आप समझा के बताओ। अब नहीं समझ में आया और एक बार समझ है? अभी तो कह रहे थे समझ में आ गया, अभी कह रहे हो नहीं समझ में आया। स्वयं के आध्यात्मिक निर्माण से विश्व का आध्यात्मिक निर्माण कैसे होगा बताओ? पहले वाला, पहले तो खुद का निर्माण करना पड़ेगा। तो उससे विश्व का कैसे होगा? आपका होने से।
आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने यही दिया, तो आपने कहा ठीक है आगे चलो अब अगला प्रश्न। तो इतनी जल्दी तो नहीं समझ में आना चाहिए था, लेकिन आपको तो आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो इशारे में भी समझ जाते हैं अच्छे शिष्य तो अब आप उसको थोड़ा डिफाइन करके बताओ। आपके आध्यात्मिक बनने से विश्व आध्यात्मिक कैसे बनेगा? जो आपको समझ में आए वही बताओ, उसी पे चर्चा करेंगे। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है पास फेल वाला, चर्चा वाला है ये विषय। तो आपको क्या लगता है आपके आध्यात्मिक बनने से विश्व कैसे आध्यात्मिक बन जाएगा, वो बताओ आप। विश्व को जगाना पड़ेगा। विश्व को जगाना पड़ेगा। ये तो मेरा उत्तर था कि भाई आप पहले बन जाओ। तो कैसे जगाओगे, जरा इसको आप समझाओ। आपके बनने से पहले तो ये बताओ आप कैसे आध्यात्मिक बनेंगे, और फिर आप जगाएंगे कैसे वो बताओ। तो दोनों का उत्तर दो आप। जो आपको समझ में आता उतना बताओ, उसमें कोई संशोधन होगा तो फिर मैं आपको सहायता करूंगी। आपका आध्यात्मिक निर्माण कैसे होगा, आप क्या समझे? जो समझ में आए वही बताओ ना, इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? आपको राइट उत्तर देना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप रॉन्ग भी दे सकते हैं। जो समझ में आए वही उत्तर दो, सहज उत्तर दो। जैसा हमारे गुरुजी बने हैं वैसे ही बनना है मुझे। बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। तो वैसे आपको बनना है, तो वैसा गुरुजी जैसे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किस रूप में करना पड़ेगा? पुरुषार्थ का मतलब क्या? मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी। मेहनत परिश्रम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेहनत परिश्रम मतलब क्या? जो आप करेंगे वही बताओ। योगा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हाँ, सेवा करते हैं। हाँ, तो योग कैसे करना पड़ेगा आपको? सुबह उठ के करना पड़ता है 4:30 बजे से। बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, लेकिन उसको श्रद्धा से करना पड़ेगा। श्रद्धा भाव से जैसे गुरुजी करते हैं ना। जी। हाँ, उसको बर्डन समझ के नहीं करना। ठीक है। यज्ञ करते हैं, उसको भी कैसे करना है? श्रद्धा भाव से। श्रद्धा भाव से करना है, क्योंकि गीता में भी बताया है कि जो अपने कर्तव्य कर्म को श्रद्धा भाव से करता है वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है वो असुरत्व को प्राप्त हो जाता है। ये गीता में बताया है। तो असुर कोई अलग से योनि है ऐसा नहीं है। हम लोग ही जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, या तो श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, रो धो के करते हैं जी, खाना पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो उस समय हम असुरत्व को प्राप्त हो जाते हैं जी। और जब हम अपने कर्तव्य कर्म को श्रद्धा भक्ति से करते हैं, भाव से करते हैं, चाव से करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तो हम देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं उतने समय के लिए जितनी देर वो भाव रहेगा। तो आपको आध्यात्मिक बनने के लिए अपने गुरुजी की तरह जल्दी उठना है, योग करना है, यज्ञ करना है। उसके बाद क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता भी कृतज्ञता के भाव से करना है। कितने लोग हैं संसार में जिनको भूखों मरना पड़ रहा है, उनको नहीं मिलता है। कुछ हैं बेचारे जो इधर उधर से बीन के लाते हैं, उसको थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और हमारे को कितना शुद्ध सात्विक आहार बिल्कुल ठीक टाइम पे मिल गया। तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना। जो नाश्ता आपने खाया उसके पीछे कितने लोगों का पुरुषार्थ छिपा हुआ है। मानो आपने दलिया खाया नाश्ते में, अब वो दलिया जिसने बनाया चक्की में पीस के, उस व्यक्ति का भी सहयोग है ना। और उस चक्की में आने से पहले जो गेहूं था, उस गेहूं को जिस किसान ने उगाया, उस किसान का भी सहयोग है। उस किसान ने कितनी रातों तक उसमें पानी दिया होगा, खरपतवार को उखाड़ा होगा, फिर किसी व्यक्ति ने उसकी कटाई की होगी, किसी ने नलाई की होगी, किसी व्यक्ति ने मशीन में से निकाल के दिया होगा। फिर धरती माता में जब वो गेहूं बोया था तो उसकी जड़ों में ना छोटे छोटे पोषक जीव होते हैं, कीट होते हैं, पोषक कीट। एक नाशक कीट, एक पोषक कीट, वो हजारों की संख्या में होते हैं। तो वो ही पौधे को पोषण देते हैं। तो उन सब का सहयोग।
तो आप वहाँ से चलो उस श्रृंखला में। उन सब का सहयोग है। आपके एक नाश्ता करने वाले व्यक्ति के लिए कितने हजारों जीवों ने पुरुषार्थ किया है। और उसके बाद जल देवता का सहयोग, वायु देवता का सहयोग, धरती माता का सहयोग, आकाश देवता का सहयोग, तो कितना सहयोग हो गया। इनमें से एक भी यदि नहीं होता, मानो धरती ही नहीं होती, तो आपको नाश्ता नहीं मिलता। या उस पौधे को जल नहीं मिलता, आपको नाश्ता नहीं मिलता। उसको पानी नहीं मिलता तो भी नहीं मिलता। आकाश नहीं होता, उसको अवकाश ही नहीं मिलता बढ़ने के लिए, तो भी नहीं होता। तो जो आपकी थाली में आता है नाश्ता या खाना, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हजारों लोगों का सहयोग है। तो उन सब का दिल से शुक्रिया करना। और जिस आश्रम में बैठे हैं, जिस गुरु ने वो उपलब्ध करवाया अपना पसीना बहा करके, ये सारा सब जो अन्न जल मकान साधन हमें मिल रहे हैं, तो ये ऐसे ही तो खड़े नहीं हो गए। तो किसी ने तो बहुत खून पसीना बहाया है ना। हमें तो आते ही बैठने के लिए मिल गया, तो उनका धन्यवाद। तो फिर ये आपका नाश्ता करना भी आपको आध्यात्मिक बनाने में सहयोग करेगा। फिर आप ऑफिस में जाते हैं, तो उस कार्य को करते समय भी आपके मन में कैसा भाव होना चाहिए? श्रद्धा भाव। क्योंकि आपको अपने गुरुजी जैसे बनना है ना। तो गुरुजी हर काम को कैसे करते हैं? श्रद्धा भाव से। रोगियों को भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? श्रद्धा भाव से। उनको अपना भगवान समझ के देखते हैं। भी मेरे लिए मेरे रोगी ही मेरे भगवान हैं। तो ऐसे ही आप ऑफिस में जाके जब बातचीत जिनसे करते हैं, तो वो आपके भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ प्रतिष्ठित किया है। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपको प्रतिष्ठित करेंगे, तो वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं करेंगे तो वो आके शिकायत करेंगे, जी किसको आपने संवाद में लगा दिया है। तो जब आपकी शिकायत करेंगे तो आपका छवि डाउन हो जाएगी। तो आप उन्हीं लोगों की सेवा ठीक से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक भी बन सकते हैं। उनकी सेवा ठीक से नहीं करेंगे तो असुरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। जब आप सुबह से शाम तक, आप जब ऑफिस से आएंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं? खेल कूद। उसके बाद मैं कभी 6 बजे आ जाता हूँ, कभी 6:30 बजे आ जाता हूँ। तब क्या करते हैं आके? तब मैं यहाँ पे योग करता हूँ, थोड़ा खेलते हैं? नहीं तो? योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, फिर दोबारा योग प्राणायाम करते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। जी, गायत्री मंत्र का जप भी करता हूँ। गायत्री का जप करते हैं तो वो भी श्रद्धा भाव से करें। गायत्री का जप करें, उपासना करें, या आके खेलना है तो खेलें। थोड़ी तो क्रीड़ा भी करनी चाहिए, नहीं तो योगाभ्यास कर लें, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। उसके बाद फिर खाना खाते समय धन्यवाद का भाव, फिर सोते समय शिव संकल्प का पाठ करके सोएं। तो ऐसे करते करते आप थोड़े ही दिन में आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। आपके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये रोज करना है, छोड़ना नहीं। रोज भी करना है और इसको जितना हो सके निरंतर करना है। निरंतरीय, 1-1 घंटे से काम नहीं चलेगा। और जब प्रतिकूलता आती है तो अपनी जोड़ी हुई शक्ति को प्रयोग में लाना है। प्रतिकूलता आती है तो आपने इतने दिन, क्योंकि रोज नहीं आती है प्रतिकूलता, कभी 5, 7, 10 दिन में, महीने, 1-2 महीने में आती है। तो जो आपने 2 महीने तक साधना की थी, उस शक्ति को अब प्रयोग करना है यहाँ पे। तो ऐसा करते करते फिर आध्यात्मिक निर्माण हो जाएगा। तो समझ लो, एक दिया जला दिया हमने, तो एक दिया कितने अंधकार को मिटा सकता है? कम से कम अपने आप के अंधकार को तो मिटा ही दिया ना। दिया तो दिखाई दे ही रहा है ना, कम से कम वो तो अंधकार में नहीं है। और हो सकता है वो अपने आसपास 5-7 लोगों को और प्रकाशित कर देगा, 5-7 वस्तुओं को और प्रकाशित कर देगा। क्योंकि प्रेरणा तो मिलती ही है। कोई अच्छा व्यक्ति जीवन जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो चाहे दूसरे लोग उसकी प्रशंसा बेशक ना करें, पर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो फिर आपसे कोई दूसरा प्रेरणा लेके दूसरा भी बनेगा वैसा, फिर उससे प्रेरणा लेके तीसरा भी बनेगा। स्वामी जी महाराज ने अपने आप को आध्यात्मिक बनाया
तो उनसे प्रेरणा लेकर के कितने लोग आध्यात्मिक बन गए? बहुत सारे। करोड़ों लोग बन गए। कितने सारे आप लोग आ गए। आप महाराज जी के जीवन से प्रभावित होकर के ही तो आए, प्रभावित होकर के आए या प्रकाशित होकर के आए। बापू बोलते हैं प्रभावित नहीं, प्रकाशित होना चाहिए। प्रकाशित करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, प्रभावित करने वाला नहीं बनना चाहिए। प्रभावित तो कई बार वो मदारी भी करते ही है ना, वो कहीं से अपनी झोली में से एक कबूतर निकाल देंगे, कभी वो कहीं से कुछ मंगवा देंगे, थोड़ी देर के लिए चमत्कार दिखाते हैं तो हम प्रभावित होते हैं ना उससे, पर वो जाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं। और महापुरुष प्रकाशित करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। गुरुजन हमें प्रकाशित करते हैं। तो एक बार हमारे मानस में, हमारे हृदय में प्रकाश कोई एक चिंगारी आई तो फिर वो बुझती नहीं है कभी भी। तो ऐसे एक एक व्यक्ति अपने अपने दिए को जलाएगा तो सारा विश्व ही जगमगा जाएगा। दिवाली पे पहले तो आप एक दिया सलाई जलाते हैं, फिर उससे एक दीपक जलाते हैं या एक मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस एक दीपक से कई दीपक जल जाते हैं। तो महाराज जी ने अपना जीवन आध्यात्मिक बनाया तो उनके पीछे पीछे आप इतने सारे सैकड़ों सन्यासी ब्रह्मचारी जलने के लिए आ गए। फिर आप सब जल जाएंगे तो आप अपने जैसे ऐसे लाखों करोड़ों को जलाएंगे। तो यही तरीका है आध्यात्मिक विश्व बनाने का, जो आपने प्रश्न पूछा। तो अब आ गया समझ में। तो इसकी इतनी लंबी तो व्याख्या है और फिर इसका जीना और ज़्यादा लंबा है, प्रतिपल जीना होता है इसको। ठीक है। और यही आपने कहा था कि लोक मंगल से आत्ममंगल, आत्ममंगल लोक मंगल से नहीं होगा, आत्ममंगल से लोक मंगल होगा। ठीक है। पहले अपना मंगल होना चाहिए। शुरुआत अपने से करनी है हर व्यक्ति को। हम चाहते हैं ना कि हम सबको ऐसा बना दें, सारा विश्व ऐसा बन जाए, तो पहले अपने को ऐसा बनाना होता है, मंगल अपना करना होता है पहले। और जिसने अपना मंगल कर लिया तो जरूर दूसरे उससे मंगलित होंगे ही। और अपना मंगल नहीं किया तो दूसरे के मंगल की ज्यादा जल्दबाजी मत करना। और बोलो, हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का? ओम माता जी प्रणाम। पिछली कक्षा में प्रयागराज को वत्स देश कहा गया है। प्रयागराज को, मतलब प्रयाग को जो है, हाँ। वत्स देश कहा गया है। तो प्रयागराज को क्या किया था? वत्स देश कहा गया है। वत्स देश, देश। हाँ। तो वत्स देश का अर्थ यहाँ क्या है? कौन से श्लोक में है ये? 40वां सर्ग के लास्ट वाले। 40वां सर्ग के लास्ट वाले। 40वें सर्ग का लास्ट श्लोक। हाँ, वो 50वां। ततः समृद्धान शुभ सस्य मालिन क्रमेण वत्सान मुदितान उपागमत। नहीं, 51 नंबर में है ना, स लोकपाल। हाँ, वही तो पढ़ रही हूँ, नीचे वाली पंक्ति है ना। हाँ, नीचे वाले। उन्होंने महानदीम तीर्थवा वरद महानदीम तीर्थवा ततः समृद्धान शुभस्य मालिनः क्रमेण वत्सान मुदितान उपागमत। जी। उस गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन धान्य से समृद्ध और रमणीय और प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश में जा पहुंचे। ये तो स्थान का नाम बताया है। हाँ, तो आपका क्या प्रश्न है? वत्स देश यहाँ पे दिए गए हैं। स्थान का नाम है ये तो, गंगा पार करके। आज कुछ और नाम हो गया होगा, उस समय उसका नाम वत्स देश रहा होगा। और उसकी ये विशेषताएं बताई हैं कि वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं और समृद्ध हैं। समृद्ध होंगे वो प्रसन्न तो होंगे ही होंगे जी। तो ये तो स्थान का नाम बताया यहाँ पर। नहीं, इसमें क्या कहते हैं, हाँ? गीता प्रेस के में यहाँ पे वत्स देश लिखे हुए हैं। गीता प्रेस में क्या बताया वत्स देश का? हाँ, प्रयागराज को वत्स देश, मतलब ब्रैकेट में जो है प्रयागराज को, हाँ, वत्स देश बताए। ठीक है, स्थान का नाम है तो कोई प्रश्न क्या है?
इसका अर्थ क्या, मतलब वत्स देश का अर्थ क्या है? जिसमें वत्स रहते हैं, पुत्र रहते हैं, यही है जिसमें बछड़े बहुत रहते हैं, वत्स मतलब बछड़ा भी होता है, जी। तो गायें बहुत रही होंगी, या अन्य भी कोई अर्थ हो सकता है। प्रयागराज का अर्थ तो ये था कि वहाँ ऋषि मुनि ज्यादा रहते थे संगम पे, तो वो यज्ञ याग बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए तो उसको प्रयागराज ये तो बताया इन्होंने नीचे श्लोक में। तो ऐसे ही वहां पर सब वत्स भाव से रहते होंगे। वत्स निश्चिंत होके रहता है, बच्चा जो होता है कोई चिंता उसको होती नहीं, प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ही सब लोग वहां पर, ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते होंगे। आध्यात्मिक स्थान है ना, तो कोई ज्यादा चिंतित टेंशन में ऐसे नहीं रहते होंगे, तो इसलिए उस देश का नाम ही वत्स देश हो गया। धन्यवाद। एक प्रश्न लास्ट है मेरा। जीवन या साधना की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविद्या ही है, ऋषियों ने तो ऐसे ही बताया है। या अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, पर मूल में तो अविद्या ही है उसके भी, क्योंकि वो एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अब किसी की समस्या उसमें होती है अहंकार, किसी की समस्या होती है प्रमाद, किसी की होती है आलस्य, किसी की होती है चंचलता, सबकी अलग अलग समस्या होती है ना। पर इन सब समस्याओं के मूल में अज्ञान ही है, अविद्या ही है, सबका मूल वो ही है। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी वैसे वैसे दोष हट जाएंगे। तो व्यक्ति को भगवान से ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना में भी पूज्य बापू जी ने 3 बातें बताई। क्या क्या बताई बताओ, थोड़ा आपको भी तो याद होना चाहिए। अरे नहीं, कोई भी बताएं। प्रार्थना के विषय में क्या बताया था बापू ने? कोई भी बताओ भाई, आचार्य गण बताओ, सन्यासी गण बताओ। बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रह्मचारी का क्या नाम है? शुभम ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। प्रार्थना की प्रक्रिया बापू ने बताई थी। पहला है पुरुषार्थ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना। प्रार्थना के अधिकारी आप तब बनेंगे जब आप अपनी तरफ से 100% पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए पहला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 100% कर लिया और फिर भी आपको उपलब्धि नहीं हो रही है, तो अब करो प्रार्थना कि मेरे परिश्रम से तो नहीं हो पाया, मैंने पूरा कर लिया, अब आप ही करो, तो उसको पुकारो। ये प्रार्थना है। और प्रार्थना करने के बाद भी उपलब्धि नहीं हुई तो अब प्रतीक्षा करो। तो 3 प्रकार बताई थी, पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा। जो इन्होंने धीरज बोला, शुभम जी, फिर प्रतीक्षा करना है उसके लिए। वो कितनी देर में उपलब्धि होगी, कितनी मात्रा में होगी, वो उसके ऊपर छोड़ दो। पुकार करने के बाद धीरज नहीं खोना चाहिए कि हमने तो भगवान से भी बहुत विनती करके देख ली, पुकार के भी देख लिया, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एक एक बात याद रहनी चाहिए। चलो आगे हो गया, आगे पढ़ें। चलिए, तो ये जो हैं भरद्वाज जी, इन्होंने उन तीनों भाइयों का परिचय प्राप्त करने के बाद उनको अर्घ्य प्रदान किया और उनको कुछ पीने के लिए जल आदि दिया, और भी उनको जो दिया वो आज आगे पढ़ रहे हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यं मुदकं ततः नानाविधान् अन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासं चैवान्वकल्पयत् प्रतिगृह्य च तामर्चाम् उपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तदा। तो जब उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने वन में आने का प्रयोजन बताया कि हम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, तो भरद्वाज जी ने उनको गाम, अर्घ्य, चरण आदि धोने के लिए जल दिया,
आचमन करने के लिए, पीने के लिए जल दिया, और नाना विधान अन्न रसान, और उसके साथ अनेक प्रकार के अन्न, रस, जूस, फल, फूल जो भी वहाँ पर उपलब्ध थे आश्रम में। वन्य मूल फलाश्रयान, वन में पैदा होने वाले, क्योंकि भरद्वाज जी वन में रह रहे हैं तो वन के ही फल फूल उनके पास उपलब्ध होंगे, और वो ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिए उनके सामने। वन्य मूल फलाश्रयन, और श्री राम खाते भी नहीं है बाहर का। उनका व्रत है कि वन में उपलब्ध होने वाला ही फल फूल वो ग्रहण करेंगे या जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुह के घर में मना कर दिया था, पीछे हमने पढ़ाई है पिछले सर्ग में। तो उनका ये व्रत है कि वन में उपलब्ध होने वाला ही, गंगा जल आदि पीते हैं क्योंकि गंगा के साथ साथ चल रहे हैं वो, या अन्य किसी नदी का जल वो पीते हैं। तो ये उन्होंने भरद्वाज जी ने तेभ्यो ददऊ, उन तीनों के लिए दिए। तप्त तपा, तप्त तपा, तप से तपा हुआ, ये महर्षि भरद्वाज जी का विशेषण है। तप्त तपा वासम च एव अन्वकल्पयत, और इनको वस्त्र आदि भी दिए। उस तप से तपे हुए महर्षि भरद्वाज जी ने उनको बहुत अनेक प्रकार के अन्न दिए, जूस आदि दिए, वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल आदि दिए, और वासम चैव, हिंदी में इन्होंने वास का अर्थ किया है रहने की व्यवस्था की उनकी, जैसे रात्रि निवास, तो वो वास दिया। वास का मतलब वस्त्र भी होता है, वास का मतलब निवास भी होता है, तो दोनों ही इसके अर्थ हो सकते हैं। तो ये वस्त्र आदि तो ये तो लेते नहीं हैं, तो वस्त्र अर्थ करेंगे तो सीता माता को उनकी पत्नी ने दिया, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। और वास का अर्थ निवास करेंगे तो रात्रि निवास के लिए भी उनको स्थान दिया। प्रतिगृह्य च तामर्चाम उपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तदा। और तब ताम अर्चाम प्रतिगृह्य, उन्होंने जो उनकी पूजा अर्चना की महर्षि भरद्वाज ने, इन्होंने उसको स्वीकार किया। प्रतिगृह्य च ताम अर्चाम उपविष्टम च राघवम भरद्वाज अब्रवीत, बैठ गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया, उसके बाद वो बैठ गए। तो जब वो बैठ गए तो भरद्वाज जी ने उनको ये धर्म युक्त वाक्य कहे। भरद्वाजो अब्रवीत वाक्यम धर्म युक्तम इदम तदा। क्या वाक्य कहे? चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वां मिहागतं श्रुतं तव मया चेदं विवासनम् अकारणम् अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसतु इह भवान् सुखम्। एवं मुक्तः स वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भगवन्नितः आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाहम् इह वासं न रोचये। तो भरद्वाज जी ने जब वो आराम से बैठ गए आतिथ्य स्वीकार करने के बाद, तो चिरस्य खलु काकुत्स्थम पश्यामि त्वाम इहागतम, उन्होंने कहा हे काकुत्स, त्वाम आपको, चिरस्य इह आगतम पश्यामि, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आया हुआ देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में गए थे बचपन में, तो तब भी शायद इस रास्ते से इनके आश्रम में होकर के गए थे।